Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following reaction, the most probable product will be. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है। अगर आप इसको देखोगे, इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है और इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव से कराई जा रही है और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमें करनी है रिएक्शन प्रोसीड। तो हमें A B C D में से हमें बताना है कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट क्या होगा। इनमें से मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट क्या होगा, हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए कैसे होती है रिएक्शन, इसको समझते हैं। तो अगर SN2 रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे पास अच्छे से SN2 रिएक्शन देते हैं, जो हमें कंपाउंड मिला है वो भी एक एल्काइल हैलाइड ही है। तो होता क्या है यहाँ पर, मान लीजिए ये कोई आर एक्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स कोई हैलाइड ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या काम करता है बच्चों, एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक हैलाइड है, कार्बन से अटैच होगा तो उस पर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक करता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से करता है, बेसिकली यहाँ ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली अटैक कर रहा है वो कहाँ से करता है, बैक साइड से करता है। और देन हमारे पास यहाँ आर ग्रुप ऐसे हो जाता है और यहाँ पर एक्स नेगेटिव निकल गया होगा। तो जब ये बैक साइड से अटैक करता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, की यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्जन। और हमेशा याद रखना बच्चों, SN2 रिएक्शन के अंदर बैक साइड से अटैक होता है हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उसके। जिस कार्बन से हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है उस कार्बन पे बैक साइड से अटैक होगा और फ्रंट से यहाँ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये बैक साइड अटैक यहाँ पर SN2 रिएक्शन के अंदर प्रेफरेबल होता है, बैक साइड अटैक। तो यही हमारे पास बच्चों इसी लाइन को हमें ध्यान से समझना है। बैक साइड अटैक अब हमें चेक करना है कि हमारे पास बैक साइड अटैक होगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है इसको लिख लेते हैं। यहाँ Br है, यहाँ बेसिकली कार्बन होगा, इससे यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। देन यहाँ पर कौन है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कार्बन होगा बेसिकली, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर कौन है बच्चों, एक C2H5 ग्रुप है, यहाँ पर C2H5 ग्रुप है, और यहाँ पर कौन है बच्चों, CH3 ग्रुप है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। तो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अब इसकी रिएक्शन हम OH नेगेटिव से करा रहे हैं। OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफाइल है, क्वेश्चन ने बोला भी है SN2 के थ्रू करानी है। कैसे करानी है बच्चों, SN2 पाथवे फॉलो करनी है। तो होता क्या है बच्चों, जब हम SN2 से रिएक्शन कराएंगे तो देख रहे हो बच्चों, यहाँ कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है। यहाँ हमारे पास ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अटैक तो इस वाले कार्बन पर होगा, कि इस कार्बन पर अटैक हो रहा है तो इसके अराउंड हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज देखने को मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास कार्बन है इस पे अराउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज होगा, बाकी इस वाले ग्रुप को एज इट इज रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। जो ऊपर वाला हमारे पास कार्बन है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि फिशर में एक्चुअल में क्या है, ये ब्रोमीन यहाँ पीछे की तरफ है, ब्रोमीन यहाँ पीछे की तरफ है। यहाँ अबव में कौन है, यहाँ CH3 है। और यहाँ अबव कौन है, ये हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है अबव द प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाती है कि ये अबव द प्लेन है और वो पीछे की तरफ Br है, बैक टू द प्लेन। और इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं अभी के लिए, इसको एज इट इज लिख रहे हैं। ये हमारे पास इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊपर देखने को मिलेगा। तो क्या होगा जब OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव क्या काम करेगा बच्चों, OH नेगेटिव आएगा तो वो क्या काम करता है, यहाँ अबव से अटैक करेगा। और जब ये अबव से अटैक करेगा तो Br नेगेटिव पीछे से निकल जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप अब अबव से आ रहा है। क्योंकि OH ग्रुप अब अबव से आ रहा है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये OH हमारा अबव में आ गया होगा। जब इसने अबव से अटैक करा है तो हाइड्रोजन और CH3 को पीछे की तरफ चला जाना पड़ गया। हाइड्रोजन और CH3 पीछे की तरफ चले गए, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। और ये वाला जो हमारा सेंटर है बच्चों, इसके अराउंड कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अराउंड अभी कोई चेंज हम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके अराउंड कोई चेंज नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे दिखा सकते हैं क्या, कि जब अबव से OH नेगेटिव ने अटैक करा है तो हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप है ये बैक टू द प्लेन चले गए। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, डैश से दिखा रहे हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन और ये CH3 ग्रुप कहाँ चले गए हैं, बैक टू द प्लेन चले गए। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन हमें अपना आंसर फिशर में बताना है, और फिशर में क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाते हैं जो ग्रुप्स अबव द प्लेन है, और दिखाते हैं वर्टिकल लाइन से उन ग्रुप्स को जो बैक टू द प्लेन है। तो अब हमारे पास यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको दिखाने की, इसको समझते हैं एक बार, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक कार्बन था, इसको हमने ऐसे दिखाया है, ये हाइड्रोजन और जो CH3 ग्रुप थे ये बैक टू द प्लेन चले गए। और यहाँ अबव में कौन आ गया है, OH आ गया। इस वाले कार्बन को भी हमने कुछ चेंज नहीं करा इसके अंदर, इसके अराउंड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मेंटेन रहेगी। ये CH3, ये H है और ये C2H, इसके अराउंड कोई चेंज नहीं। अब यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हल्का सा CH3 को पीछे की तरफ ले जाइए। जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउ होती है, तो OH को हल्का सा इधर रोटेट करना पड़ेगा और हाइड्रोजन थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी रोटेशन करें, रोटेशन अलाउड होती है बच्चों, रोटेशन अलाउड होती है। तो हमारा जो OH ग्रुप है हल्का सा रोटेट करा है, राइट में आ जाएगा लेकिन अबव द प्लेन ही रहेगा। जो हाइड्रोजन है वो पीछे से कहाँ आ जाएगा, अब जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ से कहाँ आ जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा। ऐसे दिखा सकते हैं।
और जो ये हमारे पास CH3 ग्रुप था ये बैक टू द प्लेन चला जाएगा, ये बैक टू द प्लेन चला जाएगा। अब ये हमारे पास फिशर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप कहाँ पे आ गए, अबव द प्लेन, और एक ग्रुप पीछे चला गया है इस वाले कार्बन के अराउंड। तो उसको हम फिशर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर हमें फिशर में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम ऐसे करेंगे कि ये OH इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, पीछे की तरफ CH3 चला गया, और नीचे वाले कार्बन के अराउंड तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक तो तरीका हो सकता है ये कि हमने CH3 को पीछे की तरफ ले गए और हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, अभी तो हमने ये करा था हल्का सा इसको इधर ले गए थे, देन इसको हल्का सा इधर करा था एंड इसको फ्रंट में मूव करा था। क्या हो सकता है, हम OH ग्रुप को कहाँ ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं। ये OH इधर चला जाए, यहाँ हमारे पास CH3 अबव आ जाए, और ये हाइड्रोजन इधर मूव कर सकता है, तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ अबव द प्लेन ही रहा है, यहाँ पर ये जो CH3 है ये अबव द प्लेन आ चुका है, और ये जो OH ग्रुप है ये बैक टू द प्लेन जा चुका है। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डिपेंडिंग कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बताना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब इसको फिशर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे किया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, OH पीछे की तरफ चला गया था, ये C2H5, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 ग्रुप एज इट इज रहा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी कैसे, हल्का सा आप हाइड्रोजन के पीछे ले जाइए, OH को इस बार लेफ्ट में ले आइए अबव की तरफ, और CH3 यहाँ राइट में चला जाए। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, इसको दिखा सकते हैं हम ऐसे, ये कार्बन था, इसके अराउंड ये HC2H5, और ये हमारा CH3 ग्रुप में कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं, जो ऊपर वाले कार्बन के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं। तो ये CH3 ग्रुप अब राइट में आ गया है लेकिन अबव है, हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन चला गया, और यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये अबव द प्लेन आ चुका है। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों, रोटेशन अलाउ होती है, इसकी वजह से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। तीनों जो ये कंपाउंड है बच्चों एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, बस हमने कार्बन कार्बन के अराउंड रोटेशन करी है। कार्बन कार्बन के अराउंड रोटेशन करने से हमारे कंपाउंड में चेंज नहीं आता कोई, तो इसलिए अलाउ होती है। ये OH को ऐसे दिखा सकते हैं, CH3 को ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब चेक करते हैं बच्चों इन तीनों में से हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर अलग इस तरीके से दिखाया है, लेकिन है तीनों कंपाउंड एक ही, तीनों कंपाउंड एक ही है। अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें OH ऊपर की तरफ दिखाया है, ये वाली फिशर प्रोजेक्शन दी है, तो हमारे पास भी OH जब ऊपर आ रहा था तो ये बन रहा था। तो इसको चेक करना है क्या ये सेम कन्फिग्रेशन दिया है। बच्चों हमने जब इसको बनाया था तो हमारा जो ये हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन के अराउंड, ये यहाँ राइट में आ रहा है, CH3 लेफ्ट में जा रहा है, नीचे वाला एज इट इज रहा। इनका क्या है, CH3 राइट में आ रहा है, हाइड्रोजन लेफ्ट में जा रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी का अगर आप देखोगे, इन्होंने CH3 को यहाँ दिखाया है ऊपर की तरफ, बाकी नीचे वाला कार्बन के अराउंड फिक्स रखा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जब हमने CH3 को ऊपर फिक्स करा था ये था हमारा स्ट्रक्चर, ये वाला। तो ये वाला कार्बन जो नीचे की तरफ था ये वाला तो हमारा एज इट इज रहा था, ये वाला। अब इधर क्या था, राइट में OH लेफ्ट में H, इसको चेक करना है स्ट्रक्चर को। हमने इस कार्बन को फिक्स रखा है, नीचे वाले कार्बन को, और यहाँ पर क्या है, राइट में OH है, लेफ्ट में H है। बिल्कुल सही आंसर है बी, हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन सी को अभी बाद में बात करते हैं। ऑप्शन डी में देखो, इन्होंने CH3 ऊपर करा है, नीचे वाले कार्बन को सेम रखा है, लेकिन H राइट में कर दिया, OH को लेफ्ट में कर दिया, ऑप्शन डी गलत। तो इन्होंने हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिए बच्चों, इनमें से हमारा बी तो करेक्ट हो गया। अब सी की बात करते हैं। इन्होंने क्या करा है, C2H5 को ऊपर ले गए और OH को नीचे ले गए, मतलब OH वाला जो स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने रोटेट करा है। OH और C2H5 वाला जो स्ट्रक्चर था इसको इन्होंने रोटेट करा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा लिखते हैं, जो हमारा बना था, जो हमारा ऑप्शन बना था, इसको लिखते हैं दोबारा से कि रोटेशन करने पे क्या पॉसिबिलिटी होगी। हम ऐसे लिख सकते हैं, OH है, यहाँ पर ये C2H5 है, यहाँ पर हमारा H था, और यहाँ CH3 था बच्चों, पर H और CH3 था, और यहाँ पर कौन था बच्चों, CH3 और H। इस तरीके से बना था हमारा स्ट्रक्चर, CH3 और H, यही बना था। यहाँ रोटेशन कर सकते हो बच्चों, आप रोटेशन अलाउ होती है। किस तरीके से रोटेशन कर सकते हो, इसको ऐसे रोटेट करो, इन द प्लेन रोटेशन 180 डिग्री ऐसे रोटेट करोगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज हमारे पास बन जाएगा, ये जो OH है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो C2H5 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब आप इस हाइड्रोजन को रोटेट करोगे बच्चों, ऐसे रोटेट कर रहे हो 180 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ऊपर की तरफ आएगा और लेफ्ट में चला जाएगा इधर की तरफ। तो इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया, और ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ आएगा और लेफ्ट में आ जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। जब आप यहाँ रोटेशन कर रहे हो, ये वाला जो CH3 है ये ऊपर था, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और राइट में आ जाएगा, इसको ऐसे दिखा सकते हो। और ये वाला जो CH3 है ये हमारे पास नीचे की तरफ था, ये ऊपर में चला जाएगा, राइट में आ जाएगा, तो ये बन सकता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनना चाहिए अगर हम C2H5 को ऊपर दिखाते हैं और OH को नीचे दिखाते हैं, जिसमें हमारे दोनों CH3 ग्रुप कहाँ पर हैं बच्चों, एक साइड में, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट। लेकिन सी में तो ऐसा नहीं दिया, इन्होंने CH3 को अपोजिट कर दिया, तो ये ऑप्शन सी भी गलत। तो A B C D में सिर्फ बी ही करेक्ट है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।